अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा में खुशामदीद। मेरा नाम रमनाज है। नाज़रीन, हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है और शहरों की जानिब से इस पर कितना अमल किया जा रहा है, CTO इस हवाले से कितने मुतहरिक है जिनकी जानिब से बाकायदा तौर पर ये मुहिम शुरू की गई है। सबसे पहले उनसे बात करते हैं, वो इस मुहिम के हवाले से क्या कहते हैं और मज़ीद इस पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त CTO साहब के साथ मौजूद हूँ, उनसे जानते हैं कि उनकी जानिब से बाकायदा एक मुहिम शुरू की गई है, वो इस मुहिम के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आपकी जानिब से बाकायदा एक मुहिम शुरू की गई है, बहैसियत ऑफिसर CTO होने की हैसियत से आपने एक मुहिम शुरू की है जिसका नाम है हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम। और हमने देखा भी है कि मार रोड पर तकरीबन 96% इस मुहिम की वजह से हादसात में कमी आई है। और अभी मज़ीद कौन सी ऐसी मेन शाहराहें हैं जहाँ पर आप ये मुहिम अभी कंटिन्यू रखेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये स्टार्ट हमने क्यों किया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन पे CM साहब की और आई साहब की हादसात में कमी के लिए, क्योंकि पिछले साल लाहौर की सड़कों पे 484 लोग जो है 484 लोग अपनी जान से गए ट्रैफिक हादसात में, जिसमें 74% मोटरसाइकिल राइडर्स थे और उसमें मोस्टली लोग हेड इंजरी की वजह से अपनी जान से गए। अब हमारी कोशिश तो ये है कि इस साल कोई एक भी ऐसा हादसा ना होने पाए जिसकी वजह से लोग बिला वजह अपनी जान जो है अपनी कोताही या गफलत की वजह से खो बैठें। इसके लिए हमने ये हेलमेट इन्फोर्समेंट कैंपेन स्टार्ट की। इसमें हमें CM साहब की और आई साहब की डायरेक्शन शामिल थी और इसमें हमने 3 तरीक़ों से काम स्टार्ट किया। नंबर 1, हमने सबसे पहले अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की। हमारे एजुकेशन टीम्स ने, हमारे ऑफिसर्स ने, मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस हमने स्टार्ट की। दूसरा, ऑन फील्ड हमने पहले वार्निंग का सिलसिला स्टार्ट किया लोगों को, और आखिरी स्टेज पे जाके जो चालान थे वो इन्फोर्स करना स्टार्ट किए। इसके साथ साथ बाकी डिपार्टमेंट के कोऑपरेशन से, जैसे हमने DC साहब को रिक्वेस्ट की कि जो लोग हेलमेट नहीं पहनते, पेट्रोलियम एसोसिएशन को कहा जाए कि उनको पेट्रोल ना दिया जाए ताकि वो लोग उसकी पाबंदी करें। इसके अलावा हमने लाहौर पार्किंग कंपनी से रिक्वेस्ट की कि उन लोगों को पार्किंग डिनाई की जाए। हमने अपनी मिलिट्री अथॉरिटी से रिक्वेस्ट की कि कंटोनमेंट की हदूद में इनका दाखिला बंद किया जाए बगैर हेलमेट के। और इस सारी का मकसद जो है, एक्सरसाइज का मकसद ये था कि लोगों को हेलमेट इन्फोर्समेंट पे पाबंद किया जाए। हमारा बिल्कुल मकसद को नंबर गेम अचीव करना नहीं है। जब से हमने कैंपेन स्टार्ट की 4 जुलाई से, तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा लोगों के चालान इसमें हो चुके हैं। लेकिन मकसद कोई चालान का नंबर अचीव करना नहीं है। ये बेसिकली 2 लाख लोग वो हैं जिन्होंने तमाम वार्निंग के बावजूद भी जो है वो हेलमेट पहनना गवारा नहीं किया। मेन माल रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, केनाल रोड और मेन बुलेवार्ड को हमने प्रिंसिपल फोकस में रखा, क्योंकि हमारी मेन आर्टरीज़ हैं और मोस्टली एक्सीडेंट्स जो है वो इन चौराहों पे हुआ करते हैं जिस पे फास्ट स्पीड ट्रैफिक है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे आउटस्कर्ट्स के इलाके हैं, जैसे शादरा का इलाका है, खयाबान का इलाका है, रायविंड का इलाका है, वहाँ भी इन्फोर्समेंट हम कर रहे हैं, इसी स्पीड से जारी है। और जैसे मैं दोबारा एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन ये कहूँगा कि मकसद कोई चालान का नंबर अचीव करना नहीं। भी आपने बताया कि आपने जो मुहिम है बाकायदा तौर पर पेट्रोलियम के हवाले से आपने बताया कि पेट्रोल पंप्स पर भी स्टार्ट हुई है, लेकिन चंद रोज़ हमने पहले एक बाकायदा प्रोग्राम किया, इस पर पेट्रोल पंप्स की सूरत हाल का मुआयना किया। वहाँ पर जगह जगह लिखा भी हुआ था कि नो हेलमेट नो पेट्रोल। उसके बावजूद भी हमने मॉनिटर किया है कि वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो पेट्रोल प्रोवाइड कर रहे हैं। देखें, अगर कोई ऐसा वाक़या आता है हमारे नोटिस में तो हम उस पेट्रोल पंप के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसको सील भी किया जा सकता है, FIR भी दर्ज करवाई जा सकती है, क्योंकि इस पर बाकायदा एक रिटन नोटिफिकेशन DC साहब जारी कर चुकी हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारे नोटिस में आएगा, अगर कोई पेट्रोल पंप ऐसी वायलेशन करता हो तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आपकी मुहिम को बाकायदा तौर पर उस पर अमल कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर रहे, और वहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? देखिए, ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी शहरी को हेलमेट पहनना उसकी अपनी जान बचाने के लिए ज़रूरी है। इससे ट्रैफिक पुलिस को कोई एडिशनल मार्क्स या एडिशनल इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। हम लोगों की ज़िंदगी की हिफाजत करना चाह रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि जो पहले 6 महीने के फिगर्स हैं मोहल्लक हादसात के, फेटल एक्सीडेंट्स के, उसमें तकरीबन 35% कमी हुई है। जहाँ पिछले साल 260 से ज़्यादा हादसात हुए थे, वहाँ इस साल ये तादाद 190 के करीब है। तो तकरीबन 69 के करीब कीमती जानें जो हैं वो इन तमाम इक़दामात की वजह से हम बचाने में कामयाब हुए हैं। मेरी तो कोशिश ये है कि कोई एक भी हादसा, कोई एक भी बंदा जो है वो इस वजह से अपनी जान से ना जाए कि उसने हेलमेट नहीं पहना। और ये इंशाल्लाह ताला शहरियों के ताउन से ही ये मुमकिन है, वरना सिर्फ इन्फोर्समेंट से शायद हम ये 100% जो है इन्फोर्समेंट का ख्वाब अचीव ना कर पाएँ। अच्छा सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि 35% हादसात में कमी आई है, यानी कि जो हादसात में काफ़ी हद तक कमी आना शुरू हो चुकी है, लेकिन हर चीज़ का ब्लेम ट्रैफिक वार्डन को दिया जा रहा है। शहरों की जानिब से कहा जा रहा है कि ट्रैफिक वार्डन है, अपनी मर्ज़ी से चलान करें, उनको बाकायदा एक टारगेट मिला हुआ है। ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, किसी भी वार्डन को कोई टारगेट नहीं दिया गया, ना ही हमारा मकसद कोई नंबर अचीव करना है, ना ही हमने कोई शहरियों को पनिश करके या उनके खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन लेके या चालान करके कोई हमें इस बात से इंसेंटिव या खुशी मिलती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैंने पहले कहा कि हमारा तो मकसद ही बड़ा अजीम है कि हम लोगों की जान बचाना चाह रहे हैं और लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपनी जान की हिफाजत के लिए हेलमेट पहने।
और दूसरा, पहले इसमें बड़ी बड़ी अजीब तौजीहात आई कि हेलमेट बड़ा महंगा है, गरीब आदमी कैसे खरीदेगा। अब एवरेज एक मोटरसाइकिल की कीमत जो है वो 1,00,000-1,50,000 रुपये है। तो भाई अगर 1,00,000-1,50,000 रुपये का मोटरसाइकिल खरीदा जा सकता है तो 1,000 रुपये का हेलमेट भी खरीदा जा सकता है। वो इतनी बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ एक मेंटल बैरियर है जो लोगों ने क्रिएट कर लिया है कि हमने इस कानून की खिलाफवर्जी करनी है। और जैसे पहले इस पर फ़ाइन जो है सिर्फ 200 रुपये हुआ करता था। आज हमारे SP शहजाद साहब तशरीफ़ रखते हैं, वो हाई कोर्ट में पेश हुए। हमने इसमें सबमिट किया था कि इसमें फ़ाइन इंक्रीज़ होना चाहिए, जिस पे हाई कोर्ट ने ये कंसेंट दिया है कि इंशाल्लाह ताला उस पर ऑर्डर करेंगे और ये जो फ़ाइन है इसको एनहेंस करके अप टू 5,000 रुपीज़ किसी अमाउंट तक लेके जाया जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि वो इतना बड़ा डिटरेंट होगा कि जब इतना हैवी चालान किया जाए तो फिर लोग ज़रूर खुद ब खुद हेलमेट पहनना शुरू कर देंगे। तो इंडिया दिया गया है कि 5,000 जो है ना वो फ़ाइन होना चाहिए। आपको लगता है कि ये होना चाहिए 5,000? इतनी महंगाई में एक तो मुहिम पे भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा, फिर आपकी जानिब से बाकायदा एक दरख्वास्त जो है उस पर समाअत हुई, जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। वो कहते हैं कि 5,000 इंडिया है इसका दे दिया गया है 5,000 फ़ाइन का, और दूसरी जानिब वो कह रहे हैं कि 10 रोज़ में इस मुहिम को मज़ीद तेज़ कर दें। जी देखिए, आप समझने की ज़रूरत यह है कि कोई भी बंदा किसी शहरी को पनिश करने में इंटरेस्टेड नहीं है। एक सिंपल एक लॉ है कि आपने मोटरसाइकिल जब चलाना है तो हेलमेट पहनना है। तो हम कोई इलीगल काम तो किसी को कह नहीं रहे, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हेलमेट पहने, और अगर हेलमेट किसी शहरी ने पहना होगा तो उसका चलान नहीं होगा। तो मेरा तो ये ख्याल है कि इस पर हैवी फाइन्स होने चाहिए जो कि जेन्युइन डिटरेंट का काम करें। जब एक दफ़ा शहरी को जुर्माना हो तो उसको इतना उसकी ज़िक पहुँचे कि वो जुर्म दोबारा ना करे। यहाँ पे मैंने अपने ट्रैफिक वार्डन्स को बुलाए जिन्होंने बड़े चलान किए। जैसे हमारे कुछ ऑफिसर्स थे जिन्होंने 100+ चलान किए पर डे। जब उनको बुलाया तो 3-3 दिन में उन्होंने एक ही शहरी को 3-3 दफ़ा चलान किया है। यानी कि लोग 200 रुपये जुर्माना अदा करते हैं, फिर अगले दिन दोबारा हेलमेट के बगैर आते हैं, फिर अदा करते हैं, फिर दोबारा अदा करते हैं। यानी कि वो ये इसको इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो पर्पज़ कोई मनी मेकिंग नहीं है खुदा न खास्ता इससे, ना ही कोई रियासत का ख़जाना इससे भर जाएगा। लेकिन ये है कि उसकी इतनी डिटरेंट वैल्यू होनी चाहिए कि एक दफ़ा जब शहरी को जुर्माना हो तो दोबारा वो जुर्म करते हुए 100 दफ़ा सोचे। पे ऑफ भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। जी, अमल दरामद इसलिए नहीं कर रहे ना कि उसकी मॉनिटरी जो उसको डज पड़ रही है कंपेरेटिवली ज़रा कम है। हैवी फाइन्स प्रपोज करने का मकसद ये था कि उसकी डिटरेंट वैल्यू इतनी हो कि लोग वो जुर्म करना छोड़ दें। तो इसमें इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि ये जब हैवी फाइन होना स्टार्ट होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको इंप्रूवमेंट मजीद नज़र आना शुरू हो जाएगी। अच्छा सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ क्योंकि आए रोज़ ट्रैफिक के जो मसाइल वो बढ़ते जा रहे हैं और इसकी सबसे अहम वजह जो है ना वो वन वे की खिलाफवर्जी को करार दिया जा रहा है, जो कि आप भी देखते हैं और ट्रैफिक वार्डन्स भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। और अक्सर ये देखा जाता है कि एक गाड़ी आती है, उसके पीछे मोटरसाइकिलिस्ट भी उस लाइन का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से ट्रैफिक का जो सिस्टम है ना वो बुरी तरह मुतासिर हो जाता है। इस पर क्या कहेंगे आप? जी, इस शहर में हमने ना 128 ऐसे मकामात की निशानदगी की जहाँ पे क्रॉनिक किस्म की वन वे की वायलेशन होती थी और वहाँ पे हमने डिप्लॉयमेंट की। इसके साथ साथ 38 उसमें ऐसे मकामात थे जहाँ पे ना इंजीनियरिंग फ्लॉ था। कोई रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई यू टर्न बनने वाला था, कोई सिग्नल बनने वाला था, कोई सिग्नल बंद होने वाला था, कोई स्ट्रीट की ओपनिंग ऐसी थी कि वो वन वे को इनकरेज करती थी। उसको हमने LDU को प्रपोज़ किया है कि वहाँ पे इंजीनियरिंग इंटरवेंशन की जाए और मुझे उम्मीद है कि जब वो इंजीनियरिंग इंटरवेंशन कर दी जाती है डिज़ाइन की तो वो इंशाल्लाह ताला वहाँ पे वायलेशंस ख़त्म हो जाएंगी। मुझे ये भी बताएगा कि अक्सर लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि नाजायज़ चलाने किए जा रहे हैं हमारे, और हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा। वार्डन्स वहाँ पर मौजूद होते हैं, सड़कों पर अपनी मर्ज़ी से किसी भी बाइक को रोकते हैं और चलान जो है वो हमारा काट देते हैं। तो इसके लिए बाकायदा एक लॉ भी मौजूद है, उस लॉ से मुताबिक हमें एजुकेट कीजिएगा क्योंकि अक्सर शहरी कहते हैं इस तरह का तो कोई कानून ही नहीं है। राइडिंग विदाउट हेलमेट जो है वो एक स्पेसिफिक शिक है जिसके तहत चलान किए जा रहे हैं, और दूसरा किसी भी शहरी का गलत चलान नहीं किया जा रहा है। अगर कोई शहरी ऐसा है जिस हेलमेट पहना था और उसके बावजूद भी उसका गलत चलान किया गया है, देखिए मेरा ऑफिस है, SP साहबान के दफातर हैं, DSP साहबान 10 है हमारे, उनके दफातर हैं, वो हाजिर हैं। सारे सुपरवाइजरी ऑफिसर्स का ये TS का मकसद ये होता है कि अगर कोई काम ठीक नहीं हो रहा तो उसको ठीक किया जाए। लेकिन कोई ऐसी कंप्लेंट मेरे पास नहीं आई है फ्रैंकली कि किसी को हेलमेट होने के बावजूद भी बगैर हेलमेट में चलान कर दिया गया। वालिदैन के नाम भी पैगाम? वालिदैन के नाम पैगाम ये है कि अपने कम उम्र बच्चों को बिल्कुल गाड़ी या मोटरसाइकिल ना दें, और जब उनके प्यारे जो है वो घर से बाहर जा रहे हों तो ये इंश्योर करें कि तमाम हिफाजती इक़दाम उन्होंने लिए। CTO साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। क्या हो रहा है यहाँ पर? ये मैडम चलान कर रहे हैं हेलमेट का। अच्छा, हाँ जी, विदाउट हेलमेट आए हैं, उनके पास लाइसेंस भी नहीं है। लाइसेंस भी नहीं है? नहीं क्या वजह? या अभी एज छोटी है, अभी ये छोटी क्या एज है? 17। 18 साल की उम्र के अलावा है कि 18 साल की उम्र होगी तो बाइक चलाना? हाँ जी, 18 साल की। और ये अभी इनको बाउंड करेंगे इधर,
और अपना ये एफिडेविट लेके आएंगे, साथ किसी बड़े को लेके आएंगे, उसके बाद इनको छोड़ेंगे, साथ चलान करके इनको भी बाउंड करेंगे। आप किसी को बुलाएंगे अभी यहाँ पर? इंशाल्लाह किसने बाइक? अपनी है। अपनी बाइक है? अभी तो उम्र भी नहीं है इतनी, 18 साल की भी नहीं हुए। काम करता हूँ ना इसलिए, काम करता हूँ ना इसलिए साथ में। क्या काम करते हो? सुबह टाइम अखबारों वगैरह का काम है, प्रेस का काम है। किसी को पता है तुम्हारी ये अपनी बाइक तुम्हें वालिदैन ने लेके दी है? जी जी जी। फोन करो उनको। कॉल इस टाइम नहीं, मोबाइल नहीं होगा इस टाइम। मोबाइल नहीं है आपके पास? कार्ड नहीं, सिम कार्ड नहीं है। क्या वजह, ये इस तरफ आ रहा था अचानक, हेलमेट भी नहीं था तो आपने इसको रोका? हेलमेट भी नहीं है आपके पास? सिर्फ ये सामने से तो आया हूँ मैं, ये सामने से कहाँ से आ रही? कच्चारा वहाँ जो है फिरोजपुर रोड, वहाँ से। वो सिर्फ ये चीज़ें वगैरह देनी थी तो इस वजह से ये कस्टमर को। कौन से कस्टमर को? ये मुझे ये बताओ, हेलमेट पे बाबर अहमद दरामद का कहा जा रहा है, फॉलो नहीं किया जा रहा, और तुम्हारी अभी इतनी एज भी नहीं हुई, अभी तुम 18 साल की भी नहीं हुई और बाइक भी तुम्हारे पास मौजूद है। वालिदैन को पता है इस बारे में? जी जी। हेलमेट लेके आना गलती से भूल गया हूँ, वरना तो लेके आता हूँ। हम जब घर से बाहर निकलते हैं हमें मोबाइल लाना याद रहता है, लेकिन हेलमेट ही लेके जाते हैं। यस मैम। अब क्या होगा इसका? अभी तो मैडम इनका इधर बाउंड कर रहे हैं इनको, क्योंकि ये एज पूरी नहीं है इनकी, तो ये अंडरटेकिंग देंगे किसी बड़े की, उसके बाद इनको जाने देंगे। फ़िलहाल इनका चलान करके इधर खड़ा करने लगे, तो अंडरटेकिंग लेके आते हैं, किसी बड़े को साथ लेके आएंगे, उसके बाद जाने देंगे इनको, ताकि ये दोबारा रोड पे ना आए और बगैर हेलमेट के बाहर ना ये निकलें। इससे पहले आपको चलान हुआ? नो मैम, वरना हेलमेट लेके निकलता हूँ, पहले नहीं हुआ चलान। पहले कभी नहीं हुआ चलान? नहीं मैम। ये पहली बार हुआ तुम्हारे साथ? जी मैम, हेलमेट लेके निकलता हूँ, चलान फिर होता ही नहीं है। अब क्या करोगे? कह रहे हैं कि जब तक किसी बड़े को नहीं बुलाओगे, अंडरटेकिंग में हो तो। हेलमेट भी लेके आएंगे। हेलमेट भी लेकर आए साथ? जी मैम। क्या करोगे अब? लाइसेंस इस बच्चे के पास मौजूद नहीं है, हेलमेट इस बच्चे के पास मौजूद नहीं है, और मज़ीद जो है इसको अब अंडरटेकिंग लिया जाएगा और फिर देखा जाएगा। अभी इसके पास मोबाइल भी मौजूद नहीं है कि मोबाइल पे ना किसी का फ़ोन करके अपने वालिद या किसी बड़े को बुला सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? ठीक। कहाँ जा रहे थे? हम कलमा चौक इधर हार रोड जा रहे हैं। हार रोड जा रहे तुम? हाँ जी। हेलमेट नहीं है आपके पास? और मेरा मौके आया नहीं मेरे पास। हेलमेट लिया नहीं आपने? लिया, टूट गया था। टूट गया, दोबारा नहीं लेना? दोबारा लेना है अभी। लाइसेंस मौजूद है आपके पास? दिखाएं मुझे। लाइसेंस नहीं, गाड़ी के कागज़ है। गाड़ी के कागज़ हैं। गाड़ी के कागज़ हैं? इस गाड़ी की बात कर रहे हो? दिखाओ। उसके अंदर है टापे में। आपको पता है बार बार मुहिम में कहा जा रहा है कि अमल दरामद करें, हेलमेट पहने, लाइसेंस अपने पास रखें, वन वे की खिलाफ वर्जी ना करें, क्यों आपकी जानिब से ऐसा किया जा रहा है? हाँ? मैम मुझे पता नहीं है, 76 इशारे पे रहते हैं, मजदूरी करता हूँ। जगह जगह वार्डस मौजूद है, देखिएगा इसके पास लाइसेंस मौजूद है, और ये कब तक की डेट होती है, इसका क्या हिसाब किताब होता है, ज़रा वो भी बता चेक कीजिएगा। जी मैं चेक करता हूँ इनके पास। ये आपके डॉक्यूमेंट्स में एक फ़ाइल है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है यार, ये मुकम्मल फ़ाइल है, वो भी फ़ोटोकॉपी है, लेकिन इनके पास डॉक्यूमेंट्स असल नहीं है। ये ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है इनके पास, यानी जो बाइक के लिए लाइसेंस या डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो नहीं है, ये तो है ही नहीं आपके पास। असल वो घर पर हुए हैं। आपके पास लाइसेंस है? लाइसेंस नहीं। लाइसेंस बनवाया नहीं, लर्नर लाइसेंस भी नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो डॉक्यूमेंट्स इसके पास मौजूद है, ये किस चीज़ का सबूत है कि बाइक है और डॉक्यूमेंट्स ये वाले रखे हुए हैं? ये फ़ोटोकॉपी से कोई सबूत नहीं लगता, क्योंकि असल डॉक्यूमेंट से लगता है कि वो मोटरसाइकिल उसकी है या किसकी है। किस चीज़ की जो डॉक्यूमेंट्स इसके पास तो हम नकली कोई भी बनवा सकता है ना, इस पे बनवाई हुई है ये नकली बनवाई कोई भी बनवा सकता है। असल की फ़ोटोकॉपी करते हैं ना, उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये असल की फ़ोटोकॉपी है, जब असल होगी तो उसको कह सकते हैं कि ये असल है। क्या आप क्या कह रहे हैं? मेरे घर पर हुए हैं असल इसकी। असल की ज़रूरत है, आपने नकली डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। 24 घंटे सर्विस मौजूद है ड्राइविंग लाइसेंस की, लाइसेंस बनवाने की, और उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। शहरी के पास इस वक्त ये इस हालत में एक फ़ाइल की सूरत में डॉक्यूमेंट्स मौजूद था, और जिसको वार्डन की जानिब से कहा गया है कि ये असली नहीं है, ठीक है। और भाई आपके पास नंबर प्लेट भी मौजूद नहीं है? ये नंबर प्लेट लगी हुई है, आगे लगी हुई है। ये देखिए ना, नंबर प्लेट ये असली नहीं है। असल नंबर प्लेट से पता चलता है कि ये जो मोटरसाइकिल है असल मालिक की है। असल लगी ये डुप्लीकेट नंबर प्लेट जब कोई भी कि असली जो आगे लगी हुई है, ज़रा देखिएगा कि असली आगे मौजूद है। ये असल है, वो टूट गई इसकी। ये असल है। आगे लगाना ज़रूरी होता है, ये बाइक के पीछे। दोनों तरफ लगाना ज़रूरी होता है। पीछे वाली नंबर प्लेट है ना असल, वो कोई भी बंदा इस्तेमाल कर सकता है, जिसकी वो बाइक चोरी वाली बाइक पे पीछे भी लगा के वो इस्तेमाल कर सकता है, तो इसलिए असल का होना बहुत ज़रूरी है। डुप्लीकेट का कोई फ़ायदा नहीं है।
सिंडिकेट को कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा अदनान साहब मुझे ये भी बताइएगा, इसने जो अभी फ़ाइल हमें दिखाई है डॉक्यूमेंट्स की सूरत में कि इसके पास मौजूद है, और बाकायदा ये बताया कि लाइसेंस इसके पास मौजूद है, बाइक के लाइसेंस डॉक्यूमेंट्स इसके पास मौजूद हैं, इसकी खिलाफ वर्जी की सूरत में इस पर क्या जुर्माना होगा, क्या फ़ाइन होगा? ये जो लाइसेंस जिसके पास ना हो तो हम कोड नंबर 12 के तहत 200 जुर्माना करते हैं मोटरसाइकिल को, तो इनका लाइसेंस का चलान होगा। डॉक्यूमेंट्स ये है, डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकता है। अगर इसको नंबर ना लगा होता फिर हम 15 नंबर कोड में इसका 200 चलान करते हैं। इसको नंबर लगा हुआ है, लिहाजा इसको ये है कि ये डॉक्यूमेंट्स फ़ोटोकॉपी इसको यही कहेंगे कि असर रखे और लाइसेंस का चलान करवाएं। अभी सिर्फ इसको अलर्ट जारी कर रहे हैं या फिर बाकायदा तौर पे फ़ाइन होगा? फ़ाइन कर रहे हैं लाइसेंस का भी और हेलमेट का भी। हेलमेट भी नहीं है भाई आपके पास, आपके साथ कौन था? वो भाई ये क्या लगते हैं आपके? दोस्त हैं। दोस्त हैं, दोनों काम पे जा रहे थे आप? हाँ जी, मैं सिलेंडर पैक करा रहा हूँ, अपने लेबर ठेकेदार से पैसे लेने जा रहा हूँ मजदूरी के। मुझे ये बताओ भाई, बार बार अलर्ट किया जा रहा है, वार्डन इस हवाले से खासे मुतहरिक है। आप लोग कहते हैं वार्डन हमारे नाजायज़ चलान कर रहे हैं। नाजायज़ चलान क्यों करेंगे जब आपके पास असल डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे, हेलमेट मौजूद होगा, लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं आपके पास ये सिर्फ एक फ़ाइल की सूरत में कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है, वो भी असली नहीं है। आपके मेरे पास पहले भी असल थे, मेरी 2 गाड़ी आगे छीनी की है, मैं कहाँ से ले फिर ये काफ़ी डुप्लीकेट ही मैंने रखने हैं, फिर पुलिस कोई तामत तो करती नहीं है, फिर मैं क्या आपने कोशिश नहीं की? इतनी बड़ा थाने के यहाँ पुलिस में बातें नहीं सुनती, फिर क्या करूँ मैं? क्या वजह होती है पुलिस बात नहीं सुनती? आगे मैंने गाड़ी छिनाई है, छीन के ले गए, कुछ भी नहीं मिला, फिर ये डुप्लीकेट ही रखनी है, असल फिर क्यों रखूँ पास? कहाँ से मर्जी छीन के ले जाते हैं, क्या करूँ फिर मैं? अब इसके खिलाफ क्या होगा? इसके खिलाफ मैं अभी चलान करने लगा हूँ। इनके चलान ये जमा करवाएंगे ऑनलाइन, उसके बाद ये इसको रिलीफ मिलेगा। कोई रियायत नहीं है इसको? नहीं, रियायत अगर देंगे तो वायलेशन बढ़ती है, इसलिए हम रियायत नहीं दे रहे। इनको अभी चलान करेंगे ताकि ये आइंदा मुहतात रहें और हेलमेट पहन के और लाइसेंस बनवा के ये रोड पे आए। चले हम भी देखेंगे अभी चलान कटेगा यहाँ पर, ताकि लोगों को भी पता चले कि नेक्स्ट टाइम हम इस तरह ना करें और अपने असली डॉक्यूमेंट्स लेकर बाहर जाएं। और नंबर प्लेट बाइक की होना बहुत ज़रूरी है, हेलमेट बहुत ज़रूरी है। हेलमेट टैंकी पे ना रखें, बाजू पे ना रखें, बाजू में ना लटकाएं, बल्कि सर पे पहनने की ज़रूरत है हेलमेट को। और भी यहाँ पर एक शख्स मौजूद है, उससे बात करते हैं उसका क्या मामला है। और भाई साहब क्या हो रहा है यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम मैडम, ये चलान करें हेलमेट के बगैर रहे हैं। हाँ जी, डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं आपके पास? नहीं इस टाइम दिखाएं मुझे कहाँ हैं तो। वो पिक्चर्स वगैरह जो सी हैं वो रखिए। लाइसेंस चल सकती है अगर लाइसेंस भी नहीं है मैडम इनके पास और हेलमेट भी नहीं है, तो इनको बाउंड कर रहे हैं इधर। ये हेलमेट भी लेके आएंगे, साथ लर्नर भी बनवा के लेके आएंगे, फिर इनको जाने देंगे, और साथ चलान टिकट भी इशू कर रहे हैं इनको। अच्छा, ये अभी कह रहे हैं कि इनके पास मोबाइल में मौजूद है, दिखाई मुझे। अगर मौजूद हैं, इंसान जल्दबाजी में भूल जाता है घर से डॉक्यूमेंट्स लेना, लेकिन वो तो हमेशा बाइक में ही रखे जाते हैं या अपनी पॉकेट्स में रखे जाते हैं। ये जो हजरात हैं कह रहे हैं कि पास मौजूद हैं और मोबाइल में पिक की सूरत में मौजूद है। ऐसा पॉसिबल है कि अगर पिक है तो चलान नहीं कटेगा? मैडम वो तो ऑनलाइन चेक हो जाएगा, लेकिन इनका लाइसेंस नहीं बना हुआ। लाइसेंस तो ऑनलाइन वो भी चेक हो सकता है, लाइसेंस नहीं बना इनका, हेलमेट इनके पास नहीं है। इस वजह से जो अभी जो हमारी पॉलिसी है वो ये है कि हेलमेट लेके चलान करेंगे, हेलमेट लेके आएंगे और साथ लर्नर बनवा के लेके आएंगे, फिर इनको जाने देंगे इधर से। हेलमेट भी नहीं है इनके? हाँ जी, हेलमेट भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं बना हुआ इनका। आपकी उम्र क्या है? मेरी 22 22। किसकी बाइक है ये? मेरी है। अपनी बाइक है, कब से चला रहे हो? इससे पहले चलान हुए? हुए हैं, लेकिन इससे पहले चलान हुए हैं फिर भी कोई फॉलो नहीं? नहीं होता यह है कि दरअसल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, बाइक के ऊपर जौन सा हेलमेट लगा के जौन सा यूनिवर्सिटी के अंदर जाते नहीं हैं, तो जौन सा अक्सर हेलमेट वगैरह जौन सा चोरी हो जाता है, तो इस वजह चोरी हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी अरे हेलमेट चोरी हो जाते हैं। वो मैडम पार्किंग का, जहाँ पे पार्किंग ये करते हैं उनकी ज़िम्मेदारी है, या इनकी ज़िम्मेदारी है कि उसके साथ वाइट लॉक वगैरह लगा के उसको पार्क करें। अच्छा मुझे ये बताओ, अब तो पार्किंग साइट्स पे भी अलाउ कर दिया है कि आपके पास अगर हेलमेट मौजूद नहीं है तो आप पार्किंग में अपनी बाइक खड़ी नहीं कर सकते हो, गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते हो। आप कह रहे हैं वहाँ पे हेलमेट आपके चोरी हो जाते हैं? हेलमेट जौन सा अक्सर होता है कि जौन सा यूनिवर्सिटी के जौन सा कुछ लड़के शरारती होते हैं, वो ऐसी हरकत कर जाते हैं, इस वजह से। यूनिवर्सिटी के शरारती लड़के ऐसी हरकतें करते हैं। अभी क्या करोगे? अभी फ़िलहाल तो चलान पे करूँगा। चलान पे करोगे, लेकिन अपनी गलती नहीं माननी है। अगर हेलमेट नहीं है, कब कितने दिन हो गए हेलमेट नहीं है? ये थोड़ी देर ही हुई है, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। कितनी देर? महीना 2 हो गए होंगे बस। इसे महीने 2 महीने हो गए हैं और तकरीबन 1 महीने से ही मुहिम शुरू हो चुकी है। इससे ज़्यादा मैडम हो गया इसका। ज़्यादा टाइम पता नहीं था आपको? पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं, न्यूज़ भी देखते हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं, फिर भी इस तरह की? नहीं, दरअसल वो हेलमेट एक तो टूट गया था, दूसरा जौन सा टाइम इतना, क्योंकि सुबह यूनिवर्सिटी जाना होता है,
उसके बाद यूनिवर्सिटी के बाद जो सा जॉब वगैरह करनी होती है तो उसमें इतना टाइम निकलता है, रात को 10 बज जाते, मार्केटें क्लोज हो जाती हैं। अब क्या करोगे? कोई रिक्वेस्ट, कोई रियायत है इसके लिए? अब मैडम इनके लिए गुंजाइश यही है कि ये चलान कर देते हैं इनका, और साथ ये हेलमेट लें, और साथ नियरेस्ट जो हमारा है लाइसेंसिंग सेंटर, इनको वहाँ पे भेजते हैं, वहाँ पे लर्नर बनवा के ये ले आते हैं, फिर बाइक इनको वापस कर देते हैं। फिर बाइक वापस मिलेगी, उसकी सूरत में बाइक वापस नहीं मिलेगी। इनसे गुजारिश ही करेंगे क्योंकि अभी डिलीवरी देनी है तो उसमें भी लेट हो रहा है। कह रहे हैं गुजारिश कर रहे हैं आप। चले मैडम, फिर चलान इनका कर देते हैं, फ़िलहाल ये जमा करवा लें तो फिर उसके बाद बाइक इनको दे देते हैं। मैं चलान पे करने के लिए था। चलान जमा हो रहे हैं, हाँ जी। कोई टेंशन नहीं? नहीं, टेंशन तो है, ज़ाहिर बात है, इतनी मेहनत से सारे दिन में धूप में फिर के कुछ पैसे कमाने, और वो भी जोन से अगर चलान हो दे तो वो तो अच्छी बात है। देखें जी, आप अपने प्रोसेस को स्टार्ट रखें, ठीक है? हम और लोगों की तरफ नहीं जाते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान, क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये पाकिस्तान हमने बनाया है अच्छा, और ये पाकिस्तान को हम आज़ाद देखना चाहते हैं, लेकिन हम इन बच्चों को भी यही कहेंगे कि हमारे पाकिस्तान की हिफाजत करो, लेकिन ये बहुत कम लोग करते हैं हिफाजत हमारे पाकिस्तान की। जो हमने इनको ताज पहनाया है वो हमारी दुआओं से पहना है लोगों ने चाचा ताज। जान, इशफाक साहब यहाँ पे खड़े हैं, हेलमेट मुहिम के हवाले से काम कर रहे हैं ताकि लोगों को जो अलर्ट रहा जाए, हादसा से बचा जाए। बेटा मेरी बात सुने, ये हेलमेट ऐसे ये कब तक का चलेगा ऐसा शोर? हेलमेट कब तक चलेगा? 2 महीने से चल रही है ये मुहिम। क्यों चला रही हैं? अवाम के पास इतना पैसा नहीं है कि 1000-1500 रुपए का हेलमेट कहाँ से लेगी गरीब? कहाँ से लेगी अवाम गरीब? भी एक्सीडेंट हो गया तो मेरा बेटा जान फिर कीमती है, हमारे पास कारोबार की कीमती है, ना कारोबार है ना पैसा दुनिया का, नहीं बेरोजगारी है। बेरोजगारी तो है, ठीक है, समझ आती है, लेकिन जिंदगी भी तो प्यारी है। तो बेटा फिर जिंदगी कारोबार से प्यारी होगी ना, जब कारोबार नहीं तो फिर जान कारोबार किससे आप- प्यारी होगी? जी। किसी को भी जान प्यारी नहीं होती। जब आप कारोबार करने जाते हैं, बाहर जाते हैं, बाइक पे जाते हैं, आपने हेलमेट भी पहनना है, बेटा- खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया तो हेलमेट नहीं है हमारे पास, नहीं यहाँ 2000 रुपये हेलमेट के लिए। कारोबार चलाएगा हेलमेट लेगा, क्या घर की रोटी चलाएगा गरीब आदमी? कैसे करेगा इंसान? ऐसे आपके पहले कभी चलान हुए हैं? जी जनाब, 100 आपने जमा करवाए? जी जनाब। 100 बार चलान हो गया और 100 बार जमा भी करवाती है, लेकिन आप भी अमल दरामद नहीं कर रहे। तो बेटा कैसे करें? रोजगार भी तो ज़्यादा नहीं है ना मेरा बच्चा, रोजगार ज़्यादा होगा तो जब भी तो हम पाकिस्तान से आगे चलेंगे। ये आजकल की हुकूमत पाकिस्तान को आगे जान दे नहीं रही है। चाचा जान, अभी भी आपको पसीना आया हुआ है और रोजगारी की आप बातें कर रहे हैं, कमाई करने जा रहे हैं, अपने खून पसीने की कमाई के पैसे आप चलान में जमा करवा रहे हैं। 62 साल उम्र है बेटा। 62 साल उम्र? जी, और आज भी मैं मजदूरी करता हूँ। करे मुझे दिखाएं, ये बच्चे कर दिखाएं क्या मजदूरी इस जोर के अंदर कर रहे हैं? ये आपके सामने मौजूद है अपने फराइज। हो जाएंगे। अच्छा। ये मेरी उम्र में आके ख़त्म हो जाएंगे। ये जितने भी मुलाजिम खड़े हैं ना, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, हेलमेट क्यों ज़रूरी नहीं है आपकी नज़र में? क्यों ज़रूरी नहीं है? ज़रूरी भी है, लेकिन कारोबार भी ज़रूरी है और पैसा भी ज़रूरी, दोनों चीज़ें ज़रूरी है ना। जब पैसा होगा तो बंदा खरीदेगा ना 2000 रुपये का। जब पैसे ही 2000 नहीं है खरीद करने, वो हेलमेट कैसे खरीदेगा? हर 2 महीने के बाद हेलमेट बाहर निकला, परसों निकाली, परसों चलान हो गया, आज मैंने साइकिल निकाली। परसों क्यों चलान हो गया? मैं आ रहा तो कहने लगा जी शनाख्ती कार्ड है जेब में, मैंने कहा शनाख्ती कार्ड नहीं है, तो चलान कर दिया। मेरी बात सुने, जब उन्होंने आपसे पूछा कि आपके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है तो आपने शनाख्ती कार्ड कहा कि नहीं है। वजह गलतियाँ भी आप करती हैं, फिर आप लोगों की जानिब से कहा जाता है वार्डन जो है ना नाजायज़ चलान कर रहे हैं हमारे। सर इनको भी तो कोशिश होनी चाहिए ना कि नजायज़ नहीं करनी चाहिए गरीबों के साथ। और अभी आप शेखुपुरे रोड में देखा, मुलाजमों ने पैसे उठाए, देखा आपने कैसे फेंके पैसे और कैसे उठा रहे थे हमारे मुलाजिम भाई। हमारे ऑफिस हैं ये हमारे ऑफिस कैसे ऑफिस हैं हमारे कि ये सड़कों पे से पैसे उठा रहे हैं हमारे? तो जिन्होंने जो पहने हुए ताज पहने हुए हैं, क्यों पैसे वो उठा? आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं, बहुत शुक्रिया आप। मेहरबानी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आ रहे हैं? बाइक कहाँ है आपकी? ये मेरी बाइक है ये आपकी बाइक अपनी? जी मेरी अपनी ये आपने बाइक है। हेलमेट रखा हुआ है इसके ऊपर? रखा हुआ है क्योंकि क्यों? हमें गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो हमारी नई पॉलिसी है आपको और तकलीफ देंगे, आगे मज़ीद तकलीफ़ों का इजाफा कम है, जो आए दिन कोई ना कोई नई तकलीफ आवाम के लिए इन्होंने क्रिएट की होती है। अब ये पहले भी परवेज़ लाई साहब की हुकूमत आई थी तो हेलमेट ज़रूरी हो गया था। ये तो ना कि एक चीज़ परमानेंट इशू बन जाए कि परमानेंट आपने यही हेलमेट ही इस्तेमाल करना है। अब ये जाएंगे, नई बात बंदा आ जाएगा, वो कहेगा जी हेलमेट ना पहनो, हेलमेट पहनोगे तो आपका सांस बंद हो जाएगा। जो हेलमेट पहने उसको चलान कर दो। हेलमेट तो
सीटीओ साहब कह रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस कह रही है कि हेलमेट पहनो, आप कह रहे हैं कि सांस बंद हो जाएगा, सिर्फ कहते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, लेकिन शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि हमारे सांस का मसला है, इसलिए हम हेलमेट नहीं पहन सकते। मैम भला क्या बात है, ये इनकी नई नई पुलिस आनी रहनी है। आप देखें ना, इनका जो मुफ्ता इस्माइल था वजीर ख़जाना, मुफ्ता इस्माइल साहब, हाँ जी, वो ये कह रहे थे जी बिजली जो है ना वो आपको फ्री हो जाएगी, वो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। ठीक है, इनकी पुलिसी बदलती रहती हैं, ये जो लोग आते हैं इनको आवाम को कोई हमदर्दी नहीं है। लाइसेंस मौजूद है अभी आप? मेरे पास लाइसेंस मौजूद है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरे पास हेलमेट है, मेरे पास ID कार्ड है, मेरे पास हर डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। ज़बरदस्त हो गया। यहाँ पे कुछ ऐसे शख्स भी मौजूद है जिनके पास तमाम चीज़ें मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं, हेलमेट भी मौजूद है, और हेलमेट आपने बाइक पे बैठ के पहनना भी है। जी जी, मैं पहनता हूँ, मैं ये ना भी कहें तो हम फिर भी पहनते हैं, इनके कहने से हमने पहनना नहीं है, इनके ज़बरदस्त हो गया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ पर अभी जो हमारे ट्रैफिक वार्डन हजरात हैं यहीं पर मौजूद हैं, यहाँ की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। 1 बाय 1 बाइक आती है, अभी भी एक बाइक यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर 2 नौजवान इस बाइक पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई। मसलाम। क्या नाम है भाई आपका? जुहेब। ये कौन है? ये कज़न है मेरा, ताहा। कज़न भाई दोनों आए हुए हैं बाहर, कहाँ जा रहे थे? हार रोड जा रहे थे। पता है हार रोड जाने तक हेलमेट कितना ज़रूरी है, और भाई ने बाजू पे रखा हुआ है। इधर आगे उतारा है। हमारा हेलमेट कहाँ? ये मेरा ही है। और उसका? उसका नहीं है। उसका नहीं है। उम्र कितनी है आपकी? 20। और आपकी उम्र कितनी है? 19। मुझे ये बताओ कि क्या हेलमेट सिर्फ बाजू पे रखने के लिए लिया जाता है? नहीं लाइसेंस मौजूद है बाइक का? नहीं। क्यों नहीं है? ये वाली बाइक अभी नहीं लिया तो इसका भी बनना है। अशफाक साहब, इनके पास लाइसेंस भी मौजूद नहीं है, हेलमेट भी मौजूद है, लेकिन बाजू पे लटकाया हुआ है। लटकाया हुआ है, और हम कार्रवाई कर रहे हैं, इनको टिकट इशू कर रहा हूँ, और इसके बाद इनको लाइसेंस के लिए, लर्नर परमिट के लिए इनकी बाइक मैं इधर खड़ी कर रहा हूँ, और ये इनको मैं ऑर्डर दे रहा हूँ कि जाके ये लर्नर बनवाएं, फिर मैं इनकी बाइक अपना रिलीज़ करूँगा। अशफाक साहब, चूँकि जगह जगह ही अब हम देख रहे हैं, इचरा, समनाबाद 24 घंटे लाइसेंस की सहूलत मैसर है, उन्होंने बोला कि 24 घंटे लाइसेंस बन सकता है, उसके बावजूद भी ये लोग इस तरह कर रहे हैं। लेकिन लोगों को अवेयर कर रहे हैं, कुछ लोगों को जिनको पता है वो जाके अपना बनवा रहे हैं लर्नर। काफ़ी हमारे जो रोज़ ब रोज़ तादाद बढ़ रही है लर्नर परमिट इशू करवाने की। इसी तरह इस बच्चे को भी अब कह रहे हैं कि ये जाके लर्नर परमिट, इचरा में हमारा सेंटर है, खिदमत मरकज़ है, वहाँ पे हमारा ऑफिस में अभी अमला बैठा हुआ है, वो अभी लर्नर ये जाके इशू करवाएंगे। मुहिम की वायलेशन की जा रही है, वो बात तो हमें समझ आ रही है, और नज़र भी आ रही है कि हेलमेट जो है बाइक सर पे पहनने के बजाय अपने हाथ में रखा हुआ है। ठीक है, हाथ को महफूज रखा हुआ है लेकिन सर को महफूज नहीं रखा हुआ। अच्छा, मुझे ये बताइए क्यों इतनी वायलेशन की जा रही है? मुसलसल 7 महीने से ये जो है ना सेंटर्स भी काम कर रहे हैं, अब तो 24 घंटे के लिए ओपन हुए हैं। लेकिन मैडम इसमें ये है कि इन लोगों को एक तो एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा, ये सबसे सेंसिटिव एरिया है ये सर, इस पे अपना लोगों को पता भी है कि हादसात होते हैं और उसमें अपना नुकसान भी होता है। उसके बावजूद कुछ लोग जो अपना रेगुलर ड्राइविंग करते हैं वो करते हैं। ये जो स्टूडेंट मैंने देखा है, जो स्टूडेंट तबका है वो इसकी वायलेशन बहुत ज़्यादा करता है, जिस तरह अभी ये आपके सामने स्टूडेंट्स तबका है। मुझे ये बताओ, पढ़े लिखे हो, पता भी है कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो कितनी अलर्ट है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, उनका अपना कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी अभी क्या करोगे? कुछ भी नहीं। अब हेलमेट नहीं है, हेलमेट है तो बाजू पे पहना हुआ है, लाइसेंस नहीं है, ID कार्ड दिखाया इसने आपको? ID कार्ड है इनके पास, लाइसेंस इनके पास नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखते ये। लाइसेंस बनवाया ही नहीं है आपने? नहीं बनवाया लाइसेंस, बनवाएंगे लेकिन अभी नहीं बनवाया। तो आप कौन सी सदी में? देखिए क्या वजह, कभी गए भी नहीं, कोशिश नहीं की बनवाने की? नहीं। पहले कितने चलान हो चुके हैं? पहले मेरा नहीं हुआ कभी, क्योंकि मैं बहुत कम निकलता हूँ बाइक पे, इस वजह से। घर से निकलते ही नहीं? जाता हूँ घर पे, यूनिवर्सिटी जाता हूँ, लेकिन बाइक पे नहीं जाता। आप भी बाइक चलाते हो? चलान हुए पहले? ये पहली बार हुआ है तो क्या करोगे अब इस पे? वो तो आपके चलान काटने वाले हैं तकरीबन। अब उन पे ही है, हमने तो कुछ नहीं करना, उन्होंने नहीं करना है। कोई रिक्वेस्ट नहीं? देखते हैं अंकल से। गलती मान रहे हो? जी अपनी गलती माने, लेकिन अंकल से बात करते हैं, देखिए क्या करते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए क्या करोगे? नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ भी नहीं, अब जाके ड्राइविंग लाइसेंस ही बनवाएंगे और क्या करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बनवाएंगे, ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो ये लोग वो बनवाएंगे, इनकी जानिब से कहा जा रहा है, बाकायदा सॉरी भी किया जा रहा है और कह रहे हैं कि हम लोग
नेक्स्ट टाइम जो है अलर्ट रहेंगे और अपना जो लाइसेंस भी बनवाएंगे और हेलमेट भी अपने पास रखेंगे। यहाँ पर एक और शेयर भी मौजूद है। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? मैं फाइन करवा रहा हूँ जी। फाइन करवा रहे हैं? हेलमेट नहीं है पास में, हेलमेट भूल आया हूँ जल्दी में। ऐसी क्या इमरजेंसी हो जाती है? कभी किसी को हॉस्पिटल की इमरजेंसी होगी, कभी किसी को दोस्त से मिलने की इमरजेंसी होगी। पड़ा वाला उठा के नहीं लाया, भूल आया हूँ। ऐसी क्या इमरजेंसी हो जाती है? याद नहीं रहा, याद नहीं रहा, याद नहीं रहा इमरजेंसी। फिर भी आपको पता है कि हेलमेट बहुत जरूरी है। घर से निकलते हैं, घर निकलने से पहले खाना खाते हैं, बिल्कुल। वॉशरूम भी जाते होंगे, वॉशरूम जाना भी ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी और है। ये ज़रूरी नहीं है कि हेलमेट भी साथ ले जाएं। अभी भूल आया हूँ ना। अब क्या करेंगे? अब फाइन करवा रहा हूँ। खुशी से फाइन करवा रहे हैं। कोई बात नहीं। गलती मान रहे हैं? हाँ, गलती मान रहा हूँ, गलती है। पहले कितने चलान हो चुके हैं आप? मेरा ख्याल से पहला ही होने वाला है ये। अभी आपने बोला कि अक्सर मैं भूल जाता हूँ। नहीं, अभी भूल गए हैं, वो अक्सर नहीं भूलता, अभी भूल गए हैं। पहला चलान हो रहा है आपका? पहला हो रहा है। क्यों करते हैं आप इतनी इसकी मुहिम की वायलेशन क्यों कर रहे हैं? आइंदा तो नहीं होगी वायलेशन, आइंदा केयर करेंगे। अभी आप खुशी से करवा रहे हैं जो चलान अपना। पता है आपको आपके पास हेलमेट भी मौजूद नहीं है। हेलमेट का फ़ाइन आज समात भी हुई है और समात में कहा गया कि 5,000 का इंदिया दे दिया गया है। अगर मुहिम पे मना किया गया तो मज़ीद 5,000 फ़ाइन हो जाएगा। ये करेंगे इंशाल्लाह। एक फ़ाइन हो गया, नेक्स्ट केयर होगी इंशाल्लाह। बस आप अपने खून पसीने की कमाई से रोज़ाना की बुनियाद पर घर से निकलते हैं, कमाने जाते हैं। आज हुआ है लेकिन आइंदा से नहीं होगा। चले आइंदा से नहीं होगा। ट्रैफिक हजरात और वार्डन भी यहाँ पर मौजूद है, हम भी देखेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए कितना होगा। हाँ ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर और भी शहरी मौजूद है। कहाँ से आ रहे हो? हम आ रहे हैं अपनी ड्यूटी हो क्लोज करके। ये छोटा भाई इधर आ जाओ, आप भी इधर आ जाओ मेरे पास। आ जाओ इधर आओ। क्या नाम क्या है इसका? कौन है ये भाई है हमारा भाई हैं जी। तीनों भाई हैं। आप तीनों भाई हैं? जी। तीनों भाइयों को पता है कि हेलमेट कितना ज़रूरी है? बिल्कुल पता है। वो अभी ऑफिस में बोल रहे हैं हम। अभी हम CCP ऑफिस जा रहे हैं। वहाँ पे UC 143 में पड़ा हुआ है और कोई मसला नहीं है। जी। भूल गए? डेली भूल जाते हैं? नहीं, आज ही भूलें क्योंकि इस तरफ आ रहे थे, जल्दी में थे। हमारे पाकिस्तानी की कौम के साथ हमेशा आज ही क्यों ऐसा होता है? आई डोंट नो। पहले चलान हुआ? चलान हो रहे हैं, हमने तो सर को कुछ नहीं। पहले कभी हुआ है? हाँ, पहले भी हुआ है। पहले हुआ है, तकरीबन 4-5 साल पहले हुआ था। तो ये बताएं कि अशफाक साहब, तीन शख्स जो है ना, ये तीनों भाई बता रहे हैं कि हम बाइक पे मौजूद हैं। तीनों का अलाउ है ट्रिपल सवारी? ट्रिपल सवार का अलाउ नहीं है। मोटरसाइकिल पे जस्ट एक पर्सन नहीं पीछे बैठ सकता है। 2 की इजाज़त नहीं है। 2 का चलान है 300, बाइक का 300 है। अभी इनका 300 चलान करेंगे हम ट्रिपल सवार का और 200 इनका हेलमेट का। लर्नर परमिट इन्होंने बनवाया हुआ है आपके पास? लर्नर इनका बना हुआ है, लाइसेंस के लिए इन्होंने अप्लाई ऑलरेडी लर्नर परमिट बना हुआ है। कोई सबूत दिखाया है इन्होंने आपको? हाँ जी, मैं चेक कर रहा हूँ, ये चेक कर रहा हूँ अभी। चेकिंग का क्या तरीकाकार होता है वो भी ज़रा नाज़रीन को शेयर कीजिए। जो हमारी ये डिजिटल ट्रैफिक वार्डन की ऐप है, इसमें हम ID कार्ड मेंशन करते हैं तो साथ ही उसकी डिटेल आ जाती है। अगर लाइसेंस बना होगा तो उसकी मुकम्मल डिटेल आ जाती है। और जी, मुकम्मल डिटेल्स जो है ना वो इनके पास आ जाती हैं, क्योंकि अक्सर शहरी ये कहते हैं कि हमारा जो लाइसेंस बना हुआ है लेकिन घर पर मौजूद है, और उसको चेक करने के लिए भी एक बाकायदा तरीका जो है वो ट्रैफिक वार्डन्स के पास मौजूद है। ठीक है, ये इनका चेक किया है। ये आदल साहब हैं, ये महकमा हेल्थ के हैं और मैं इनको ये कहना चाहूँगा कि महकमा हेल्थ से इनका ताल्लुक़ है, उसके बावजूद ये बगैर हेलमेट के अपना। हेल्थ में आप क्या जॉब करते हैं? एज अ वैक्सीनेटर। और वैक्सीनेशन की मुहिम में आप बाकायदा हिस्सा भी लेते होंगे? जब कोविड आया था हमारी मुहिम ही चल रही है और कोई मसला। मुझे ये बताओ, हेलमेट बहुत ज़रूरी है, ये आपको पता है ना, एक हेल्थ इदारे में काम कर रहे हो, ज़रूरी है। लेकिन ये भी चलान हुए आपने बताया, फिर भी 4-5 साल पहले हुआ था, वो भी मेरी अपनी गलती थी जिसकी वजह से चलान हुआ है। हम भी हमारे भाई हैं और कोई मसला नहीं है, हमारी गलती है, उन्होंने हमें रोका है, हमें चलान किया है। आई एम एग्री। ये बताएं कि ये ट्रिपल सवारी तो अलाउ नहीं है बाइक पर, लेकिन ये छोटा बच्चा, इसकी उम्र कितनी है? छोटा बच्चा है ना, ये तो 14 साल है इसकी। 14 साल जी। 14 साल उम्र है, इसके खिलाफ भी कोई इजाज़त नहीं है। चाहे बच्चा 10 साल का है, 15 साल का, उसकी कोई इजाज़त नहीं है। एक बाइक पे जस्ट 2 बंदे बैठ सकते, एक ड्राइवर और एक उसके पीछे, तीसरा पर्सन नहीं बैठ सकता। इसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी बच्चे के खिलाफ, या फिर बच्चे के खिलाफ नहीं, वालिदैन के वो बच्चे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, ड्राइवर जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं
और ड्राइवर के ख़िलाफ़ हमारे पास चलान का एक अपना है, चलान हम करेंगे इसका 200 इनका हेलमेट का 200 हेलमेट का। जी, टोटल 500 इनको हम फाइन करेंगे। बच्चे का भी हेलमेट पहनना ज़रूरी है अगर बैठा हुआ है? नहीं, बच्चे का नहीं पहनना ज़रूरी है, ड्राइवर का है इस वक्त, ड्राइवर का। लेकिन इनको तो चाहिए था तीनों, अगर दो बैठे हैं तो दोनों को पहनना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे सिंगल जो है ड्राइवर वो पहनना ज़रूरी है उनके लिए, वो लाजमी है। दो सवारी जो बैठते हैं वो दो सवारी में बैठी होती है लेकिन हेलमेट एक ही पास ही मौजूद होता है और उनमें से भी अक्सर बेशतर हेलमेट नहीं पहना होता। यहाँ पर एक शख्स भी मौजूद हैं, वो हमसे कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मैं इधर सबसे पहले तो ये लाहौर ट्रैफिक पुलिस वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ख़ासकर ये हेलमेट के हवाले से जो ये चल रहा है सिस्टम, ये इंतहाई मुफीद है। लोग पता नहीं क्यों इस चीज़ से एग्री नहीं करते कि हेलमेट पहना जाए। मौसम ठीक है, गर्मी का मौसम है, लेकिन ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, तो हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। 2000 का चलान करवा लेंगे तो 1500 का हेलमेट लेना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई महंगाई का चक्कर चल रहा है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जहाँ पे लोगों को इतना सहूलतें देते हैं तो हेलमेट भी फ्री दे दें। यानी आप गवर्नमेंट से ये अपील करना चाह रहे हैं कि हेलमेट भी आपको फ्री मिले। लाइसेंस के बारे में क्या कहेंगे आप? लाइसेंस तो बनवाना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप इस बात से एग्री कर रहे हैं कि लाइसेंस भी बहुत ज़रूरी है, हेलमेट भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो इस मुहिम पर इत्तफाक कर रहा है। बहुत शुक्रिया आप। अस्सलामुअलैकुम चाचा जान, कहाँ जा रहे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? खैरियत से। कहाँ जा रहे हैं? जी मैं इचरे से आ रहा हूँ। जी इचरे से आ रहे हैं आप यहाँ पर? जी कोई काम करने आ रहे हैं? जी मैं गंगाराम जा रहा हूँ, एक पेशेंट है, उसको इनहेलर लेके यहाँ से देने हैं। आप एक पेशेंट के लिए जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, आप खुद एक पेशेंट बन जाए तो? वो फिर अल्लाह को जो मंजूर हो। अल्लाह ने तो हमें पैदा किया, लेकिन अपना ख्याल रखना भी तो हमारा फ़र्ज़ है। अब इमरजेंसी निकले हैं, क्या करें? किसी को इमरजेंसी क्यों होती है? पाकिस्तान में हर बंदा जो स्पेशली बाइक पे जा रहा है उसको इमरजेंसी क्यों? पाकिस्तान में रह गई इमरजेंसी, टेंशन और क्या रह गया मुझे? क्या टेंशन? मतलब आम सारे देखो टेंशन ही है। अच्छा जी सर बताएं। आपके पास लाइसेंस मौजूद है? नहीं है, मैं टू बी फ्रैंक कह रहा हूँ, मैं तो कुछ भी इमरजेंसी निकला हूँ। हाँ जी। पहले चलान हुआ आपको? नहीं जी, मेरा कभी चलान नहीं हुआ, मैं बाइक चलाता ही नहीं हूँ। किसकी बाइक है? भांजे की। भांजे की बाइक उठा ले आए? अपनी बाइक नहीं आपकी? नहीं मेरी नहीं है। नंबर प्लेट मौजूद है? अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ पार्टी को सब। अच्छा, सब कुछ मौजूद है। मुझे मेरे लिए क्या होगा, मैं रक्षा करा लूँ? क्या कह रहे हैं? पेशेंट मर रहा है, पेशेंट मर रहा है, ये ना हो कि मुझे हॉस्पिटल में। और तकरीबन अभी तक हमने जितने भी लोगों से बात की है वो ये कह रहे हैं कि फलां को ये मसला हो गया, फलां हॉस्पिटल पहुंच गया। उसके बच्चे का पैसे नहीं है। करेंगे आप इस पे? जी जी बोले आप। मैंने कहा है कि अभी तक हमने जितने भी लोगों से बात की उन्हें तकरीबन इमरजेंसी है। किसी को घर जाने की इमरजेंसी, किसी को दफ्तर जाने की इमरजेंसी, किसी को हॉस्पिटल जाने की इमरजेंसी। ये ऐसे ही है, ऐसे ही है। जिस बंदे को रोक लेना वो वही बहाना बनाता है कि जी हमने इमरजेंसी जाना है ताकि हमें छोड़ा जाए। अब हम भी इंसान हैं, अब क्या कर सकते हैं? हमने अंदाज़ा ही लगाना है कि वो बंदा सही कह रहा है, गलत कह रहा है। ये खुशी खुशी कह रहे हैं कि उनका चलान काट लिया जाए, उन्हें जाने दिया जाए, बेशक रिश्ते में चले जाएंगे, बाइक यहाँ छोड़ जाएंगे। तो आके बेटा ले जाएगा, कुछ चोरी की थोड़ी डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग आई हैव इन द हाउस। ओह माय गॉड। आप मुझे ये बताएं कि ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स इनके पास मौजूद हैं, घर में मौजूद हैं, और बाइक कब तक यहाँ पर रहेगी? आप ये जब तक ये चलान जमा नहीं करवाएंगे और तब तक ये बाइक इधर रहेगी। कहीं पे रहेगी? रख ले, मुझे जल्दी है, प्लीज ना करें ये मजाक। अच्छा है, ये मजाक थोड़ी है, मजाक थोड़ी है। आप ओके सर, आप रक्षा करें, नाम बताएं, मुझे चलान करवाएं। जी आजी शफकत अली। कितना फाइन हो गया? जी 200 करो। 200 का फाइन। लाइसेंस मौजूद नहीं है? जी जी, अपना फ़ोन नंबर बताएं। चाबी भी ले लें इनसे आप, क्योंकि बाइक तो यहीं पे रहने वाली, इनके पास लाइसेंस मौजूद नहीं है। मैसेज आया और चाबी मुझे दे दें। मैसेज आएगा आपको, SMS आएगा, वो पर्ची है SMS, वो दिखा के आपने जमा करवाना है। अच्छा, इनका चलान हो गया और ये बाज़िद थे कि किसी तरह मुझे यहाँ से जाने दिया जाए, बेशक रिक्शे में क्यों ना चला जाए। और बाकायदा तौर पर वो शदीद गुस्से का इजहार कर रहे थे, अपनी बाइक यहाँ पे छोड़ के चले गए। और अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब पढ़े लिखे लग रहे हैं आप। जी रूल्स पता है आपको ट्रैफिक के क्या हैं? नहीं। हेलमेट बहुत ज़रूरी है,
लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। पता चल रहा है लेकिन वो चलान भाई 2 महीने से ये मुहिम शुरू हो चुकी है। ऐसा ही है, लेकिन मुझे कल से पता चल रहा है, मैं यहाँ पे था नहीं, तो अभी कल से मैं बाइक स्टार्ट की है यहाँ पे चलानी, तो मुझे लग रहा है कि अब ज़्यादा सख्ती हुई है। आप क्या दिखा रहे हैं? चलान हुआ है इनका 12 जुलाई को हेलमेट का चलान हुआ है मैडम, लेकिन इन्होंने चलान के बावजूद हेलमेट नहीं पहना। अब इनकी बाइक हम बंद कर रहे हैं और इनको जब ये हेलमेट लेके आएंगे और लाइसेंस लेके आएंगे, लर्नर परमिट, फिर इनको छोड़ा जाएगा। अभी आप ये कह रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं, लर्नर परमिट लेकर आएंगे और जो है आपके पास लाइसेंस मौजूद नहीं है, लाइसेंस भी मौजूद नहीं है, हेलमेट भी मौजूद नहीं है, गाड़ी का नंबर प्लेट लगा हुआ है बाइक का? बिल्कुल लगा हुआ है। मुझे ये बताएंगे अब आप क्या करेंगे? बाइक यहाँ पे रोक ली जाएगी, जा कहाँ रहे थे आप? मैं यहाँ मार्केट जा रहा था, वहाँ पे जा रहा हूँ। क्या करने जा रहे थे मार्केट में? कुछ सामान परचेज़ करना, वो लेने जा रहा हूँ। पढ़े लिखे लग रहे हैं माशाल्लाह, जॉब भी करते हैं और आपको पता नहीं है कि हेलमेट कितना ज़रूरी है आपके लिए। बिल्कुल ज़रूरी है, सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, लेकिन वो अभी आज तो खैर निकलूँगा ऐसे ही, कल से चूज़ करूँगा। पहले भी आपको चलान हुआ इन्होंने बताया? कब हुआ पहले चलान? 12 जुलाई को हुआ है, आज 18 है, 6 दिन इनके अपना गुजर चुके हैं, इनके बावजूद इन्होंने अपना नहीं लिया। कोई तरीका कार है कि जिसका पहले चलान हुआ है वो भी कोई मैसेज से पता चल जाता है? दिन के इन्होंने मुझे दिखाया है अपने मोबाइल पे, ये 12 जुलाई को हुआ है। जनाब आप खुद मैसेज दिखा रहे हैं उनको और आपको पहले भी चलान हुआ है और अब भी 5 दिन हो गए हैं, 17 जुलाई है और 5 दिन इन्होंने ना ही हेलमेट लिया और ना ही इन्होंने अपना लर्नर परमिट इशू करवाया। लर्नर परमिट भी इशू नहीं करवाया आपने? मैंने वो लिया था, वो ऐप उनसे ली थी, तो वो सारा प्रोसीजर जो मैंने उनसे पूछ लिया था, तो अभी फ्री होकर जाएंगे, जाके करेंगे इसका जो भी है लर्निंग परमिट का लाइसेंस। आप क्यों नहीं बनवाया? वैसे नहीं है ना अभी मेरा। 24 घंटे सेंटर्स बन चुके हैं, 24 घंटे खुले हैं, सुबह से लेकर अगली सुबह तक, मतलब हर वक्त सर्वर्स वहाँ पर रखे हुए हैं। सेंटर है, लिबर्टी का जो सेंटर है वो भी 24 घंटे हैं, इसी तरह मनावा में 24 घंटे सर्विस है। इसी तरह अभी हमारे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर उन्होंने अपना 3 और सेंटर हैं, समनाबाद का है और इचरे का, उनको रात 12 बजे तक कर दिया गया है। इसी तरह एक वापड़ा टाउन में है, वो 12 बजे तक ओपन होगा लाइसेंस के लिए। गुफ्तगू सुनिए, वो कह रहे हैं कि 3 सेंटर्स बाकायदा तौर पर इचरे, समनाबाद और भी बहुत सी जगह जहाँ पे काम कर रहे हैं, आपके करीब भी हैं और फिर भी आप जहमत नहीं कर रहे हैं कि जाके लाइसेंस बनवा लें। आए रोज़ जुर्माने हो रहे हैं, इतनी महंगाई और ऊपर से जुर्माने अदा कर रहे हैं। हेलमेट तो बेसिकली हमारी अपनी सेफ्टी के लिए बेहतर है ना, लेकिन बहरहाल वो करते हैं अब जाकर कुछ हेलमेट का। रजामंद है कि चलान हो जाए आपको दोबारा? ये मैं नहीं कह रहा, कोई भी नहीं कहेगा कि बार बार चलान क्या करेंगे इसका? अभी इनकी बाइक हम बंद कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन इनको लिटन रोड बाइक लेके जाएंगे। इनको हम अपना बता रहे हैं कि ये अपना हेलमेट परचेज़ करें, ये मार्केट है, करीब तरीन हेलमेट लेके आएंगे और ये लर्नर परमिट ये इचरे से ये लेके आएंगे, तो उस वक्त हम इनको बाइक अपना रिलीज़ करवाएंगे। ठीक है, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, आप रजामंद है इस पर? कोई भी नहीं रजामंद है तो फिर मेरा तो काम बंद हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए अलर्ट रहेंगे आप? बिल्कुल अलर्ट रहूँगा। नेक्स्ट टाइम के लिए अलर्ट रहेंगे। यहाँ पर एक ना बच्चा मौजूद है और उम्र उसकी कम लग रही है, उससे बात करते हैं कि वो बिना हेलमेट के घर से निकला है। बात सुनो भाई, कहाँ जा रहे हो? कहाँ से आए हो? मैं इचरे से आए हो? क्या उम्र है? 18 हो गई है उम्र तुम्हारी? जी 18 उम्र हो गई है इसकी। ये बोल रहे हैं कि मेरी 18 साल है और मेरा आईडी कार्ड बन गया है और आईडी कार्ड की पिक मेरे पास है। आईडी कार्ड असल जो है वो घर पड़ा हुआ है। आईडी कार्ड की पिक देखी आपने? जी वो बता रहे हैं, लेकिन अभी मैंने वो ये ज़रा पिक आईडी कार्ड की। ये बच्चा यहाँ पर मौजूद है और ये कह रहा है कि ये 18 साल इसकी उम्र हो चुकी है और इसके पास सबूत भी मौजूद है आईडी कार्ड की सूरत में, जो इसने अपने मोबाइल में रखा हुआ है। ओरिजिनल आईडी कार्ड घर में रखा हुआ है, लेकिन कॉपी इसकी जो है मोबाइल में, वो भी हम देखेंगे कि इसके पास है भी कि नहीं। कितना टाइम लगेगा भाई? 2 मिनट्स। मुझे ये बताओ कि जब आईडी कार्ड की कॉपी अपने मोबाइल में रखी हुई है तो अपने पास ओरिजिनल क्यों नहीं रखा हुआ? ज़रूरी चीज़ें घर में क्यों भूल जाते हैं? ऐसा क्यों है? जी ज़रूरी चीज़ घर भूल गए हो आप? पता नहीं था मुझे। ये आईडी कार्ड तो उसने ये बताया है, आईडी कार्ड से ये पता चलेगा कि इसकी 18 साल उम्र है। 18 साल जिसकी ना हो तो हमारा स्कोर नंबर 16 होता है, उसके तहत हम 300 को जुर्माना करते हैं मोटरसाइकिल वाले को।
और इसलिए आईडी कार्ड में देख रहा हूँ कि इनकी 18 साल उम्र है। अगर 18 साल उम्र हो जाए, आईडी कार्ड बन जाए, तो फिर हम लाइसेंस चेक करेंगे कि आपका लाइसेंस बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, फिर लाइसेंस की कार्रवाई होगी। हाँ जी, इनके पास मैंने इसलिए पूछा है कि आपके पास आईडी कार्ड बना हुआ है, पिक मौजूद है, तो फिर आपके खिलाफ लाइसेंस और हेलमेट की कार्रवाई की। मिली नहीं आपको पिक? नेट नहीं आ रहा मेरा। नेट नहीं आ रहा, आप इनको नेट शेयर कीजिएगा और हम आपके पास दोबारा आते हैं, दोबारा चेक करते हैं कि बच्चे के पास भी मौजूद है कि नहीं। दिखाए तो है मेरे पास। ये बाइक अपनी है आपकी? बाइक ही है। बाइक की हेलमेट कहाँ है? हेलमेट घर है। हेलमेट घर में आराम कर है? नहीं। पता है कितना ज़रूरी है हेलमेट? जी। जब स्कूल जाते थे, पढ़ने जाते थे, तो अम्मी लंच बॉक्स देती थी साथ में, हेलमेट नहीं देती कि हेलमेट भी लेके जाओ बेटा? नहीं। अम्मी कुछ नहीं कहती है, ऐसे बाइक लेके आ जाते हो? मैं आया यहाँ तक जाना था मैंने। हम आपके पास दोबारा आएंगे और ज़रा देखेंगे कि इसके पास बाकी पिक मौजूद भी है कि नहीं। अभी यहाँ पर और भी शख्स मौजूद हैं जिनके 1 बाय 1 जो है चालान कट रहे हैं, बात करते हैं, ये जा कहाँ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? जी कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस अपने जा रहा हूँ मैडम। हेलमेट कहाँ है आपका? हेलमेट ऑफिस में ही पड़ा, वही लेना है। हेलमेट क्या है, ऑफिस में पड़ा हुआ है? लाइसेंस भाई अपना चेक करवाएं। लाइसेंस लाइसेंस चेक करवाएं भाई। मैं करवा देता हूँ मैडम। दिखाइएगा लाइसेंस। आप ना हाँ जाइए, आप हेलमेट लेकर आइए। लाइसेंस भी नहीं रखा हुआ इनके पास, लाइसेंस भी मौजूद नहीं है। वार्डन की आंख से तो आप बच सकते हैं, लेकिन कैमरा जो जगह जगह सेफ सिटीज कैमरे लगे हैं, उनकी आंख से आप कैसे बचेंगे? ई चलान की सूरत में घर में चलाना आ जाता है। मैं चलान भी करवाऊंगा, मैं लाइसेंस भी मंगवा लेता हूँ, मेरा फ़ोन भी आ जाता है। मुझे सिर्फ 2 मिनट दें, आप जा ले। आप अपनी गलती नहीं मानेंगे? मेरी गलती है, मैंने यही रिक्वेस्ट की है। गलती मान रहे हैं हम, गलती बिल्कुल मान रहे हैं। रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि ना मेरी पॉकेट में फ़ोन है। मैंने इसे यही कहा है कि गया था मेरा फ़ोन लेके और हेलमेट दोनों ऑफिस में छोड़ आया। मुझे पिक करने आया वर्कशॉप पे, मैं तो बस वापस हम ऑफिस जा रहे हैं। पिक करने आया, बाइक आप चला रहे हैं? बस मैंने इसे कहा मैं चला लेता हूँ, मैं सारी चीज़ें सारी जिम्मे अपने ले लिया। मैडम मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, मैं चलान भी कराता हूँ, मैं हेलमेट भी मंगवा लेता हूँ और मैं लाइसेंस भी मंगवा। पहले भी चलान हुआ? नहीं, पहले इससे पहले लाइफ में नहीं हुआ। मज़े की बात ये है। आप अली तो जाना अलाउ है अभी कि यहाँ से जा सकता है इसको? ये खड़े हुए अभी हेलमेट भी ये कह रहे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, हेलमेट लेके आएगा, उसका चलान करेंगे, फिर ये जाएगा। ये कह रहे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये जा सकता है मेरी जगह? नहीं, ये इधर रहेगा, एक बाइक। नहीं, आप ये बाइक यहीं छोड़ के जाएं। दूर पड़ जाएगा ना, सामने हम वेट कर लेंगे, कोई बात खड़ा हूँ, मैं नहीं कहीं जा रहा। मैं यही खड़ा हूँ, मैं यही खड़ा हूँ मैडम, मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। दिखाइए ये नहीं कि वापस आएगा जी। सारे बाहर हेलमेट मेरे आएगा, आप ना लेके आए हकीकत बात है भाई, आप चले जाए या आप चले। वो चला जाता है, वो चला जाता है। हेलमेट लेके अली ले आया। बाइक इधर रहेगी आपकी। जब आप हेलमेट लेके आएंगे फिर आप पे जाना है। जब हेलमेट हमको है ना, बाइक ले जाता है एक बंदा और हेलमेट ले आता है। नहीं मैडम, इतनी रियायत है? नहीं रायत है। ये है कि ये बाइक इधर रहेगी, बाइक के बगैर हेलमेट के नहीं जाएगी। ये हेलमेट लेके आएंगे, फिर हम इनको चलान टिकट देंगे 200 रुपये की, फिर इनको छोड़ेंगे। टिकट के बाद ही इनको जो है ना बाइक भी वापस मिलेगी और इनको जाने दिया जाएगा। हेलमेट लेके आएंगे, फिर छोड़ेंगे इनको। हेलमेट लेकर आएंगे तो फिर लोग जाएंगे, बाइक नहीं जाने की इजाज़त यहाँ से आप लोगों को। हम वहाँ से हेलमेट मंगवा लें। मंगवा लें, कहने के हेलमेट मंगवा लेंगे। देखते हैं हम लोग ये कि हेलमेट मंगवाते भी हैं कि नहीं। तब तक इन दोनों को यहीं पे रहना दिया जाए। जी इधर ही होगी। नाज़रीन, एक बार फिर से इस बच्चे की जानिब जाएंगे जिससे जो कह रहा था कि उसके पास पिक मौजूद है और अभी तक पिक जो है ना वो दिखाई नहीं गई है। भाई पिक आपने आईडी कार्ड की नहीं दिखाई है? मैं एक मिनट मिल नहीं रही, मैं दिखाता हूँ। ये एक बार फिर से मैं आपकी जानिब आई हूँ और इसके पास पिक मौजूद है आईडी कार्ड की। अभी इसने व्हाट्सएप मंगवाई, मिल नहीं रही थी। अपना मोबाइल रोज़ यूज़ करती हो, पिक नहीं मिल रही थी? वो काफ़ी देर से उतारी हुई थी, नहीं थी मेरे पास। देख लें आप, पिक मौजूद है इसके पास, ये ज़रा चेक कीजिएगा इसको। ये चेक मैंने किया है, अच्छा, लेकिन मैं हाँ जी पे मैंने चलान कर दिया इनका। चलान कर दिया। मुझे ये बताएं कितनी उम्र होती है लाइसेंस बनवाने की और बाइक चलाने की? 18। जी 18 साल। लाइसेंस नहीं है इसके पास? जी 18 साल के बाद लाइसेंस बनवाते हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं होता वो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इसके खिलाफ अब इसके खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर इसके पेरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई होगी? जी वो तो उनको एहसास करना चाहिए कि अपने बच्चों की अहमियत का उनको अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर हम उनको रोड पे भेज रहे हैं तो कम से कम हेलमेट भी उनको साथ दें, क्योंकि उनकी ज़िंदगी बहुत कीमती है अगर वो समझे तो।
रास्ता ये ज़िंदगी बहुत कीमती है, अगर माँ बाप भी समझे अपने बच्चों को छोटी सी उम्र में बाइक दे के बाहर भेज देते हैं, हेलमेट उनको नहीं दिया जाता। वालिदैन से भी यही गुजारिश बार बार की जा रही है कि अगर बच्चा बाहर जाता है या उनके शौहर बाहर जाते हैं, उनको हर चीज़ बटवा और इवन के डॉक्यूमेंट्स ऑफिस के हर चीज़ देना याद रहती, तो हेलमेट भी दें और बाइक की डॉक्यूमेंट्स भी दें, गाड़ी का लाइसेंस भी दें और वन वे की खिलाफ वर्जी ना करें। ख़ास तौर पर यहाँ पर एक और शख्स आया है, उससे बात करते हैं। सामान भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक बाजी। कहाँ से आ रहे हैं? कसूरों आए हैं। कसूर से आ रहे हैं बिना हेलमेट के? हाँ जी, हेलमेट तो बिना ही आए असं इतने काम से आने हैं तो गड्डी उत्ते खिला इतना लंबा सफ़र कर लिया बिना हेलमेट के? हाँ जी बाजी। किसी ने नहीं रोका आपको रास्ते में? ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਫੈਕਟਰੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਲਿਆਣੇ ਤੇ ਹਫਤਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਸੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ ਆਏ ਆ। पहले भी चलान हुआ आपका? ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲਿਆਣੇ ਆ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ये नहीं। चेक कीजिएगा इनका पहले चलान हुआ है कि नहीं। ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ दिखाइएगा। आईडी कार्ड मैंने देखे। ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। आपका लाइसेंस बना हुआ? ਹਾਂਜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਬਾਜੀ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆਣਾ। लाइसेंस ज़रूरी है। ਹਾਂਜੀ ਹੈ। फिर आप बनवाया क्यों? आइंदा तो बनवा लेंगे। क्या होगा इनके साथ? कि मैं इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ, इनके हेलमेट की और लाइसेंस की। किसी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और अभी कितने हम लोगों ने चलान भी काटे हैं, रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं? जितनी ज़्यादा कार्रवाई करेंगे, जिनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो यही सोचता है कि मैं अगली दफ़ा गलती ना करूँ। अगर वो फिर भी गलती करता है तो फिर उसके साथ ज़्यादा सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेहरबानी साढ़े नाल तो थोड़ा यार इसमें मेरा भला नहीं है, इसमें आपका भला है। आप हेलमेट पहनेंगे, लाइसेंस रखेंगे, जुर्माने से बचेंगे। बस ते आने जेडी फैक्ट्री च काम करने हो तो साडी छुट्टी हो गई, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ सिलसिले ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਆਏ। बाइक आपकी अपनी है? हाँ जी आप दी है। और आप कह रहे हैं कि आप बाइक बहुत कम चलाते हैं। बाजी ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। नाज़रीन ये कह रहे हैं कि चलान अभी इनके बाइक के खिलाफ एक भी चलान नहीं हुआ है, हेलमेट भी इनके पास मौजूद नहीं है, हेलमेट रखा ही नहीं हुआ। ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਕਸੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਕੰਮ। रोज कैसे आते हैं? ਬੱਸ ਤੇ। बस पर आते हैं? हाँ जी बस से आने तो हफ्ता ਇੱਥੇ रहने हैं। फैक्ट्री च हफ्ता कढ़ाई का काम कर। अदनान साहब मौजूद हैं, आपकी जो बाइक है ना उसको चेक करेंगे। मेरे को 4 साल हो गया चलान नहीं होया, तो दसिया कि इतने आने नहीं। चलान नहीं हुआ और 4 सालों से आपने कभी हेलमेट नहीं इस्तेमाल किया? बाजी मैं आना बस से, तो दसिया बस से ज़्यादा आए साड़ी काम। जब आप कभी बाइक चलाते होंगे आपको पता तो है कि आपने हेलमेट पहनना है। हाँ जी वो घर उत्थे ही मतलब कसूर च कोई घर के काम होवन थोड़े बहुत तो वो कर लीते, कसूर च इन्ना नहीं है हेलमेट का। अदनान साहब जो है वो चेक कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रैफिक वार्डर्स मौजूद थे, शहरियों की तादाद मौजूद थी जो 1 बाय 1 बाइक पर आ रही थी। उनके पास किसी के पास हेलमेट मौजूद नहीं था, अगर हेलमेट था तो किसी के पास लाइसेंस मौजूद नहीं था। और एक से एक बहाना, पाकिस्तानी अवाम के पास एक से एक बहाना है, जी एमरजेंसी है और घर में भूल गए थे, ज़रूरी काम था, जल्दी में निकल आए थे। इसको हरगिज़ इग्नोर ना करें। हेलमेट मुहिम ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पर शुरू की गई है, इसको फॉलो अप करें। दूसरों को भी जो है ना वो कहें कि इस पर जो है ना इस मुहिम को हिस्सा बने, इस पर अमल करें ताकि कम हादसात हों, डॉक्टर्स को भी रिलीफ मिल सके। डॉक्टर्स की जानिब से भी बार बार कहा जा रहा है कि हेड इंजरी के जो वाक़यात है उसमें इजाफा हो रहा है, तो लिहाजा डॉक्टर्स को भी थोड़ा सा ख्याल करें और साथ ही साथ वार्डन्स का भी ख्याल करें, क्योंकि वार्डन्स को भी कोई शौक़ नहीं है कि बिला वजह और नाजायज़ चलान काटे।